तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, या फिर अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो फिर पेमेंट के बाद में भी यहाँ पर आपको अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, या फिर मुझे अगेन पेड करना है। और बहुत सारे लोग तो मुझे फ़ोन कर ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम ये बताओ कि जब हम पैसा पे कर दिए हैं तो वहाँ पर तब भी वहाँ पर एडमिटेड क्यों दिख रहा है पाटलिपुत्र वेबसाइट का। तो फ्रेंड्स, आज आपका रोशन इसके बारे में पूरी तरीके से न्याय करेगा और पूरी तरीके से बताएगा। तो आप ये वीडियो प्लीज़ थोड़ी देर देखिए ताकि आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कितने सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई ये आप बताइए कि वो पाटलिपुत्र जो यूनिवर्सिटी है उनकी एडमिशन की डेट कब तक है। वैसे दोस्तों बताया गया है 14 तक है, और पेपर में भी आज खबर आ चुकी है कि हाँ भाई आज का लास्ट डेट है। लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस नोटिस पर गौर करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट का निर्धारित समय 7/9/2020 से लेकर 16/9/2020 तक है। अर्थात आप ये समझिए कि 14/9/2020 तक आपका जो था अब तो एडमिशन डेट था, और जो लोग एडमिशन में जाकर अपना पेमेंट कर दिए हैं अब उनको 2 दिन बच गया है, जिसके अंदर में 2 से 3 दिन के अंदर में उनको अपना बाकी सब जो काम, जैसे किसी का पेमेंट फंसा हुआ है, किसी का कुछ फंसा हुआ है, तो उन लोगों को 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि भाई 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो और आप लोग अच्छे तरीके से काम कर लो। तो हम अब आते हैं अपने ठीक सॉल्यूशन के ऊपर में। तो आइए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं आप लोग का जब पेमेंट हो चुका है और पेमेंट फंस रहा है, सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कहा गया है पीपीयू में प्रथम मेगा सूची के अनुसार आज तक होगा आपका ऑनलाइन नामांकन। तो अब कहा गया इसमें हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं सहायता। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आने वाली आगे जो है ये वीडियो जिसमें बताऊंगा आप लोग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ये प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखते हैं कि समझ में आप लोग को आ जाए। तो यहाँ समझते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यहाँ कहा गया है कि पाटलिपुत्र जो विश्वविद्यालय के प्रथम मेगा सूची में जो भी लोग नामांकन ऑनलाइन ले रहे हैं उनका हाल का सर्वर डाउन होने की वजह से, लिंक नहीं खुलने की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीआरओ डॉक्टर बीके बन ने कहा कि सर्वर डाउन से जो समस्या आ रही थी तो सुलझा लिया गया है और नामांकन प्रक्रिया स्मूथली चल रहा है। सोमवार को पूरा दिन है छात्रों के पास, इसके बाद भी अगर कोई परेशानी बड़े स्तर पर होती है छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर आपको जारी किया गया है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपका पेमेंट फंसता है तो आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि उन्होंने कहा कोई परेशानी होने पर वेबसाइट पर जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की जा मदद ली जा सकती है। कॉलेज के वैलिडेशन के बाद स्थिति स्पष्ट होगा कितने छात्रों का नामांकन लिया गया और कितनों स्लाइड अप किया, क्योंकि बस फ्रेंड्स स्लाइड अप का ऑप्शन आ चुका है। मैंने वीडियो बना दी, स्लाइड अप करने नहीं आता है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं आपके आई बटन पर यहाँ पर देखो एक लिंक दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आकर देखना स्लाइड अप कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है आप लोगों का आपको पूरी तरीके से कि भाई जिन लोगों का भी आप लोगों को 3 सूची में एडमिशन नहीं होता उनको फिर स्पोर्ट राउंड में मौका मिलेगा। अब देखिए कुछ लोग नहीं जानते हैं भाई कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है। स्पोर्ट राउंड में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई देखो, मैं आप लोग का एक और लिंक दे रहा हूँ अपने आई बटन पर, जाकर देख लो स्पोर्ट राउंड में कितना बड़ा फायदा है आप लोग का और किस तरह एक आपका आखिरी सहारा है स्पोर्ट राउंड। अब यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि पीपीयू ने आप लोग को इस बार कट ऑफ सूची भी जारी कर रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ है कि अगर आप लोग का पेमेंट फंस रहा था अब तक तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इस पर सॉल्यूशन ले ली है। अब दोस्तों आप अगेन चेक करोगे तो आप लोग का वहाँ पर एडमिटेड या फिर पेड दिखाएगा। तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि पाटलिपुत्र जो भी कॉलेज आपसे एक बार पेमेंट ले ली वो दोबारा पेमेंट आप लोग को नहीं देना है, क्योंकि एक बार पेमेंट के बाद दोबारा पेमेंट दोगे तो आपका ना तो इधर के रहोगे ना तो उधर के रहोगे, वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। तो अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं यहाँ पर स्लाइड अप से जुड़ी कुछ बातें, फिर बात हम करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ बातें, फिर हम बात करते हैं स्लाइड अप से, उसके अलावा एडमिशन से। तो आइए हम तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ से। देखो, जो लोग भी एडमिशन आप लोग को ले लिए हैं, जैसे कहने का अर्थ है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए होंगे और फ्रेंड्स आने के बाद यहाँ प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक किए होंगे। इसके बाद आप लोग जाकर विजिट लिंक पर क्लिक कर आप लोग पेमेंट जाकर कर दिए होंगे वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, जो लोग पेमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं, अगर उनका ओपन फिर से लॉगिन करने पर अगर उनका एडमिटेड ऐसे लिखाता है फ्रेंड्स, तभी आपका होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अगर आपका एडमिटेड नहीं लिख के आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और बता दूं, जैसे कहने का तो कोई बंदा आज एडमिशन लिया तो उनका एडमिटेड लिख देगा कल, और उसके कल से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एडमिटेड होना जरूरी है। एडमिटेड होने के बाद में आप लोग को फिर से प्रोसीड फॉर एडमिशन क्लिक करनी है और उसके अंदर आप लोग को लिखा हुआ एक लिंक आएगा जिसका नाम है रजिस्टर नाउ। वो अभी
किसी भी बंदे का नहीं आया है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ। जब वो आएगा, अभी तक नहीं आया जब, क्योंकि आप लोग पास समय है, चिंता मत कीजिए, उसकी आखिरी डेट नहीं है, उसके लिए समय आपके लिए है। इसके लिए समय नहीं था, लेकिन उसके लिए समय है आप लोग का। तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और उसके 2 से 3 दिन के बाद में रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग डाउनलोड कर लेनी है। वो जब आएगी तो मैं आप लोग का फिर से एक वीडियो दोस्तों बना के लाऊंगा। आप निफिक्र रहिए, अगर इस तरह सब्सक्राइब आप कर लिए तो समझ जाइए दोस्तों कि आपका रोशन इसमें पूरी तरीके से न्याय करेगा और आपको हर एक चीज़ बताएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं दूसरी बात। अब यहाँ पर कुछ बंदे पूछ रहे थे कि सर स्लाइड अप करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी पेज ऐसा खुल के नहीं आता या फिर कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे स्लाइड अप करोगे तो अगर आपका यहाँ पर जो बस स्लाइड अप आपको एक ही बार क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप एक से अधिक बस क्लिक कर लो और छोड़ लो, वहाँ पर कोई भी आपका नया पेज नहीं खुलेगा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक बार और अधिक क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आएगा यू हैव ऑलरेडी चूजन द स्लाइड अप ऑप्शन। मतलब कहने का अर्थ है कि आप स्लाइड अप ऑप्शन चुन लिए हैं, अब दोबारा आप नहीं चुन सकते हैं। इसमें आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो आप दोस्तों समझिए दोस्तों, ऐसे अगर आपका भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो मतलब स्लाइड अप आपका हो गया है। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो भी चिंता करने की बात नहीं है, तभी स्लाइड अप क्लिक कर दियो, बस एक बार क्लिक कर दियो तो भी आपका स्लाइड अप का ऑप्शन हो गया है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आइए हम उसके हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना और भूल गया कि देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका पास एक ऐसा ऑप्शन, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। जो एडमिशन नहीं लिए हैं उनको दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन निकल के आएगा। इसी के बारे में दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे सर इस पर क्लिक करने पर कुछ होता नहीं है। तो बस दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस क्लिक करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन आपके पास हट जाएगा और नीचे लिखा जाएगा यू हैव ऑलरेडी चूजन स्लाइड अप। बस दोस्तों आपका हो गया। अब चल और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना है, देखिए जिस बंदे का यहाँ पर वो पैसा ये पे कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिख रहा है सिलेक्टेड, यहाँ पर एडमिटेड नहीं लिख रहा है, मतलब समझ जाओ दोस्तों कि आपको कुछ गड़बड़ी है। आप उनके हेल्पलाइन नंबर कॉलेज से कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना सुधरवा कीजिए। जब तक यहाँ पर एडमिटेड नहीं लिखेगा तब तक आप पेमेंट जो किए होंगे आगे उसका कोई भी फायदा नहीं है। जब आप एडमिशन ले लोगे कॉलेज में जाकर, ठीक है, मतलब कॉलेज का पेमेंट कर उसके एक दिन के बाद यहाँ पर एडमिट लिखेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, उसके एक दिन के बाद ही लिखता है। आप चलते हो। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब रजिस्ट्रेशन का। देखिए आज आपका हो गया 14 तारीख, तो आज आपका पूरा दिन आप लोग को मौका मिलेगा आप लोग को एडमिशन लेने का। तो आप लोग अगर चाहते हो एडमिशन लेना तो लेना, अगर नहीं चाहते हो तो वहाँ स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, वहाँ स्लाइड अप आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ दूसरा उपाय कि अब आज के बाद आपकी, ठीक है, आज खत्म होगा डेट, तो बस आज के बाद आप लोग का एडमिट लिख के आ जाएगा, उस पर प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक कर उसके बाद ही अब आज के बाद जो होगी समय वहाँ पर आप लोग को रजिस्टर का आपको लिंक खुल के आ जाएगा आज के बाद, ठीक है। आज अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज शाम तक आएगी या फिर कल तक आपको आ जाएगी, अगर जो एडमिशन ले चुके हैं उन लोगों को। फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आज खुल के आ जाएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। और दोस्तों मैं बता दूँ फिर से कि अभी तक किसी का नहीं आया है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। जब आएगा तो मैं आप लोग को यहाँ पर करके और दिखा के बता भी दूंगा। दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी, और वैसे दोस्तों मैं आपको सुबह सुबह टाइम में पूरी न्यूज़ भी देता रहता हूँ बिहार के, आप वो भी अगर इंजॉय करते हो देखते हो तो वो भी बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं रोशन कुमार झा मिलता हूँ अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना धर्म बनता है आपका। मैं रोशन कुमार झा, गुड बाय, हमेशा की तरह जय हिंद जय भारत।